रुको, वो खुद ही उठेगा, मुझे विश्वास है। उसे दौड़ने दो रोनो। शुभी दौड़ने में अच्छा नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है। तभी तो वो जवाब दे पाएगा, तभी तो वो स्कूल में रह पाएगा, तभी तो वो चार्ल्स को समझा पाएगा कि भारतीय डरपोक नहीं है। उस दिन स्वदेशी लोग इतनी मार खाने के बाद भी बिल्कुल भी ठंडे नहीं पड़े हैं। वो मेला मैदान में फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। वापस मीटिंग। अनंत वापस आया? नहीं सर, अनंत नहीं था उनमें, कोई दूसरा था। उसे पहचान नहीं पाया। शायद वो यहाँ का आदमी नहीं था, बाहर से आया होगा। क्या बोल रहे हो मुकुंद? न्यू लीडर कहां से आया? Do you know? लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर खटक आ रहे हैं। I don't want ये सिटी में कोई अनरेस्ट हो। इसीलिए तो मैं भाग कर आया सर। उन्हें अरेस्ट करूं? No. Wait. Wait for the moment. Other place से लोग आ रहे हैं। We have to be very careful. अभी कुछ नहीं कर सकते। स्वदेशी लोग बहुत एक्टिव हो गया है। I will have to inform Lieutenant Governor Andrew Fraser. By the way, उनके खानों में वो किड सुभाष की बात नहीं जानी चाहिए। यस सर। सुभाष को तो चार्ल्स ही सबक सिखाएगा। सुभी, तुम सच में कुछ नहीं खाओगे? नहीं माँ, मुझे पढ़ना है। जानती हो माँ, आज स्कूल से लौटते समय मैं काफी दूर तक दौड़ पाया। मेरिट स्कॉलरशिप के लिए दौड़ और लेखन दोनों में फर्स्ट आना होगा। तुम कर सकते हो, ये हम जानते हैं सुभी। जो असल बात है ना, वो अंग्रेजों को मुंह पर जवाब देना है। वो जबरदस्ती जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। अनु मासी, ये सब क्या बोल रही है? ये सब तुम क्या कह रही हो अनु? नहीं दीदी, मैं कह रही थी कि चार्ल्स जिस तरह से सुभी को परेशान कर रहा है, रिचर्डसन साहब को अपने बेटे को रोकना चाहिए। उसकी बजाय क्या कर रहे हैं? मैं चलती हूँ दीदी। ये क्या गोपाल, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अनंत सर। अनंत? हाँ सर, उसे मैंने पकड़ ही लिया था। उसके बाद उसने जो किया। जो भारतीय लोग अंग्रेजों की दलाली करके भारतीयों को खत्म कर रहे हैं, उनसे हम सख्त नफरत करते हैं। बात तो अब हद से बढ़ने लगी है। उसने तुम्हारी रिवॉल्वर चुराई है। सर, मेरी नौकरी तो रहेगी ना? अब वे हथियार भी चुराने लगे हैं। ये बात तो साहब को फौरन बतानी होगी। अंदर आ जाओ अनु मासी। आओ ना, आओ ना शरद। कोई किताब पढ़ रही थी आप? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो। चाहता हूं अनु मासी। बोलो। मैंने सुबह तुम्हें कहीं जाते हुए देखा था, चुपके से। तुमने कहा कि मंदिर गई थी, लेकिन प्रसाद के बिना ही वापस आई। अगर आपने गरीबों में प्रसाद बांट दिया था, तो भी आप थोड़ा सा प्रसाद तो लाती ना मौसी। कहां गई थी तुम?
ये मत सोचना कि मैं तुमसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अगर तुम्हें कोई खतरा है तब मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ शरद। निकलना चाहती हो मतलब? क्या तुम बिना सवाल के इस घर से कटक से बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकते हो? क्योंकि मुझे कोलकाता जाना है चुपके से। ये तो कोई छुपाने वाली खबर नहीं है अन्नू मौसी, तुम तो अपने घर जा रही हो। मैंने बोला ना, कोई सवाल नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकती। जाना तो मुझे पड़ेगा ही शरद, अनंत दा को ढूंढने। इसके अलावा एक बड़ा काम भी तो है। तुम नहीं कर पाओगे ना? बोलो। लेकिन तुम अकेली इतनी अगर दूर। तुम मेरे साथ जाओगे तो मुझे वो डर नहीं रहेगा। चलोगे शरद कुछ दूर तक? आपको क्यों लगता है कि मैं इतना भरोसेमंद हूँ अन्नू मौसी? सवाल मत करो शरद, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। पर अगर कोई बाद में मेरे ससुराल में चिट्ठी भेजना चाहे, हो सके तो वो रोक देना। क्यों? क्योंकि मैं वहां नहीं जा रही हूँ। तो फिर कहाँ जाओगी तुम? अकेली कहाँ रहोगी? रास्ते में कितना खतरा हो सकता है तुम जानती हो? पूरा देश ही तो खतरे में है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये क्या बात कर रही है अन्नू मौसी? शरद तुम दीदी से आज ही बात करो, नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा आज रात को ही। चाचा जी, अनु इतनी रात को अपने ससुराल जाना चाहती है। हाँ, अनुमा ने मुझे बताया। क्या बताऊं, बोलिए तो। उन्होंने इस तरह चिट्ठी भेज दी। कोई जरूरत नहीं होती तो वो बुलाते ही नहीं बाबा। मेरे ससुराल वाले आके मुझे तमलुक से ले जाएंगे, और शरद तो साथ में है ही। शरद, आंख कान खुले रखना, कोई और भी जा सकता है। हाँ हाँ, आप कहे तो मैं भी जा सकता हूँ। नहीं नहीं बाबा, चाचा दादू, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सुबह भी तुझे कल मैदान में देखना चाहेगा शरद। अगर अभी निकल गए तो कल सुबह तक वापस आ सकेंगे। कल सुभाष की दौड़ प्रतियोगिता है। दीदी चलती हूँ। रक्षा करना। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। सर, हमारा एक जासूस गोपाल अनंत पर नजर रख रहा था। आज वो वापस लौटा है। विथ अनंत? नो सर, अनंत नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, उसकी रिवॉल्वर भी छीन ली। एक स्वदेशी का इतना हिम्मत कैसे हो सकता है? कैसे? I want him at any cost. यस सर। आप सोच सकते हैं सर, पुलिस को पकड़ के पीट रहे हैं ये लोग। सिर्फ इतना ही नहीं सर, हथियार भी चुराने लगे हैं। अब तो सारे के सारे हथियार चुराएंगे, लूटपाट मचाएंगे। लुटेरे हैं ये लोग, सारे के सारे लुटेरे हैं। What? आर्म्स क्यों लूट रहे हैं? मुकुंद, सावधान। यस सर। उनके ऊपर कड़ी नजर रखो। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर खटक आ रहे हैं। उसके ऊपर स्वदेशी का आर्म्स लूट बिल्कुल ठीक नहीं। We have to be very careful. कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर, वो लड़का अनंत ही सारी मुसीबत का जड़ है। उसे जैसे भी हो हमें पकड़ना ही होगा। जैसे ही वो घर लौटेगा हम उसे दबोच लेंगे। वो देख, दीदी कहीं जा रही है। अनुमा से? आप कहीं जा रही हो अनुमा से? मैं फिर आऊंगी सुबह। मैं चार्ल्स को हराने के लिए दौड़ का इतना अभ्यास कर रहा हूँ, तो उस असली दौड़ को आप नहीं देखोगे अनुमा से?
मैं जानती हूँ सुबी, तुम जरूर चार्ल्स को हरा पाओगे, है ना शरद? बिल्कुल हराएगा। मुझे स्कॉलरशिप लेनी ही होगी। लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुब्बी। तुम सभी को हराकर आगे बढ़ रहे हो और वो मैं देखूंगी, मैं जहां भी रहूं। और मैं ये भी देखूंगी कि देश माँ को जंजीरों से मुक्ति मिले। उनकी आंखों में आंसू नहीं हो और ऐसे ही देश में सुबह बड़ा हो। ऐसा हो सकता है ना? हम भारत माँ की संतान और हमारी भारत माँ के पैरों में अंग्रेजों ने जो जंजीर बांधी है वो हम खींच कर तोड़ेंगे। आप ये क्या बोल रही हो अन्नू मौसी? ऐसी बातें तो मैंने मेला मैदान में सुनी थी। नहीं नहीं सुबह, ये हमारी सभी की बात है। सुनो, तुम कहीं भी और ध्यान मत देना। क्या मैं कल अपने सिर को ऊंचा रखकर लौट पाऊंगा? हाँ सुभाष, जरूर कर सकेगा। लंबी दौड़ लगानी होगी तुझे। सुबी, स्कूल की शर्ट पैंट सब ठीक से रखी है ना? मोजे कहाँ हैं? मोजे ये रहे मोजे। सारे कपड़े एकदम क्लीन रहने चाहिए, ठीक है? ताकि सर ये ना कह सके कि तेरे कपड़े गंदे हैं तो तुझे पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। पार्टिसिपेट तो मुझे करना ही होगा छोटो मामा। ओए सुबी, समीर ने कुछ प्रैक्टिस करने को कहा था, वैसा किया तूने? किया है। जरा दिखा मुझे, मैं भी तेरे साथ करूँगा। तुम करोगे? ठीक है छोटो मामा। पहले हम एक बार सांस लेंगे और फिर एक बार सांस छोड़ेंगे और ऐसे हम 200 तक गिनेंगे। 200? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं हुआ, इतना तो करना ही होगा। ठीक है, अच्छा। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। अरे बाबा रे, मेरी सांस फूल रही है। सुबी, ओए सुबी। मुझे धक्का क्यों दिया छोटो मामा? उफ, मेरी सांस फूल रही है। तू इतनी जल्दी ये सब करना कैसे सीख गया? समीर से सीखने के बाद मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा था ना, क्योंकि मैं दौड़ में अच्छा नहीं हूँ छोटो मामा, लेकिन अब मुझे जीतना ही होगा। सुबी, लगता है तू जीत जाएगा। मैंने देखा है समीर स्पोर्ट्स में ऐसा करता है। अगर तू जीत गया तो तू इसी स्कूल में रहेगा। मैं और तू दोनों मिलकर एक साथ रोज स्कूल जाएंगे, है ना? सुबी बाबा, सुबी बाबा, ये लीजिए, आपका जूता रख लीजिए। मैंने साबुन पानी से अच्छी तरह साफ कर दिया है। ये लीजिए आपका जूता और ये रस्सी। अच्छा अच्छा, आज आपको थोड़ा जल्दी सो जाना पड़ेगा। माँ जी ने कहा रात का खाना जल्दी देने के लिए, ठीक है? कल आपकी स्कूल में एक बहुत बड़ी परीक्षा है ना? सब ठीक से रख लिया ना? खेल के कपड़े रखे हैं। सुबी, तुझे डर लग रहा है? नहीं छोटो मामा, क्यों डर लगेगा मुझे? हम डरपोक नहीं है। और यही तो कल मुझे चार्ल्स को साबित करके दिखाना है। भारतीय डरपोक नहीं है। मछली भैया ने भी कहा
कि मुझे जीतना ही होगा। कल दौड़ से पहले मछली भैया आ तो जाएंगे ना? एक बात पूछ सकता हूँ मौसी? मैं माँ बाबा से नहीं कहता तो तुम भाग जाती, और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो घर से कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। अगर कोई और तुम्हारे साथ आया होता तो शायद तुम मुश्किल में पड़ जाती। तुमने ठीक ही समझा है। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम इतनी बेताब हो? मैं बता नहीं सकती शरद, तुम कुछ भी जानने की कोशिश मत करो। मैं सिर्फ एक बात कहूँ अनु मौसी, तुमने कहा तुम अपने ससुराल नहीं जा रही हो, लेकिन जहाँ जा रही हो वहाँ पर तुम्हारी जान का कोई खतरा तो नहीं है? कैसे बताऊं तुम्हें शरद, मैं तो देश माँ के काम से जा रही हूँ। उनके चरणों को जंजीरों से मुक्त करने के लिए जा रही हूँ। मैं अनंदा की तलाश में जा रही हूँ। तुमने तो कहा ससुराल नहीं है, फिर भी तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। असल में क्या है जानते हो? एक महिला के लिए उसके पति का घर उसका अपना घर होता है, लेकिन विधवा होने के बाद वो घर मेरा नहीं रहा। उसके ऊपर से एक और खतरा आ गया। खतरा? कृपया मुझे उस साहब के कमरे में मत भेजिए। मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ। विधवा, छोटे भाई की विधवा स्त्री। इस घर में रहना है तो हम जो कहेंगे उसे मानकर चलना होगा। मैं उसी रात को उस घर से भाग गई थी शरद। इस तरह से वो हमें खत्म करना चाहते हैं। हमारा मान, हमारा सम्मान, सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। लेकिन शरद, हम तो वो खत्म नहीं होने देंगे ना। तक करना ही होगा। पहले 200 तक किया था, अब ज्यादा करना होगा। सुभी, इधर आ, कहानी नहीं सुनेगा? ए सुभी, सुभी, सुभी। सो सुभाष, तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो? यस, आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज। तुम पूरी कोशिश करना सुभाष, रोज दौड़ का अभ्यास करना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुभी, ए सुभी, सुभी, ए सुभी, क्या कर रहा है? मैंने इन सब की बात सुन ली और कमरे से चली आई, पर सुभाष इतने ध्यान से दौड़ का अभ्यास कर रहा है कि वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा। सुभी, सुभी, सुभी। हाँ, माँ। जाओ सो जाओ। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं मैं माँ? मैं तो दौड़ने में अच्छा नहीं हूँ ना। समीर ने कहा है कि इतने कम समय में तभी जीत सकता हूँ अगर मैं सांस लेने की ठीक से प्रैक्टिस कर लूं तो। अब और करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ। कल फिर से सुबह उठकर प्रैक्टिस कर लेना। सुनील, सुधीर, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। चलो जाकर सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी भी तो उठना है। सुबह में इतनी जिद थी, मैंने इसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तुम बहुत बड़े बनो सुभी। कल की दौड़ में तुम हारोगे या जीतोगे ये मैं नहीं जानती सुभी, लेकिन ये दौड़ तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी। शरत ने सही कहा है। क्या मैं कल साबित कर पाऊंगा कि भारतीय डरपोक नहीं होते?